बच्चों, आप लोगों के लिए मैं फिर से भौगोलिक खंड मानचित्र कार्य को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भौगोलिक खंड में भी मानचित्र मुझको पढ़ने को मिलता है, मेरे सामने आता है और मुझको चैलेंज करता है। यूपी बोर्ड परीक्षा में समय का अभाव होता है, उस समय पर मुझको मानचित्र भरना होता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीकों में बताने के लिए आया हूं कि कैसे आप यूपी बोर्ड परीक्षा में मानचित्र को भरेंगे। आप मानचित्र को कैसे भरेंगे जिससे एग्जामिनर आपके कार्य से प्रभावित हो और आपको पूरे नंबर देने के लिए वो क्या हो जाए, कटिबद्ध हो जाए। इसलिए मैं मानचित्र कार्य भौगोलिक खंड का लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में खनिज संसाधन हम पढ़ते हैं, तो खनिज संसाधन में सबसे पहले हम खनिज तेल को पढ़ लेते हैं। भारत में ऐसे कौन से स्थान है, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां खनिज तेल निकाला जाता है। तो बच्चों प्यारे, आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा राज्य पड़ता है असम। असम में हम लोग क्या करते हैं, तेल उत्पादन करते हैं। कहां से? नाहरकटिया, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये भी असम में। यहाँ भी खनिज तेल हम बड़े पैमाने पर निकालते हैं। अब आ जाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से थोड़ा अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं मुंबई हाई। क्या कहते हैं? मुंबई हाई। यहाँ भी बड़े पैमाने पर खनिज तेल निकाला जाता है। आप लिख सकते हैं खनिज तेल, ये हो जाएगा। अब गुजरात में आ जाएंगे तो गुजरात में भी जो ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्रों में खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। कहां से? लूनेज से किया जाता है, खंभात से किया जाता है, अंकलेश्वर से किया जाता है। महाराष्ट्र में खनिज तेल के और भी विद्वानों के द्वारा बताया गया कि संचित भंडार हैं। इनके अलावा भी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर डिगबोई है, नाहरकटिया है, किसान नून माटी भी भर लेंगे, नून माटी, यहाँ से भी तेल का उत्पादन किया जाता है। अब उसके बाद में हम लोग कोयला में आ जाएंगे कि भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो भारत का ये जो मध्य भाग है, इन क्षेत्रों में कोयले की बहुत बड़ी बेल्ट पाई जाती है। अब इसमें हम कौन कौन से राज्य भर सकते हैं? कोयले के लिए हम उड़ीसा भर सकते हैं, उड़ीसा भर सकते हैं, आंध्र प्रदेश भर सकते हैं, आंध्र प्रदेश भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ भर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग भर सकते हैं झारखंड, झारखंड ये कोयला उत्पादक। और इसमें हम लोहा भी बड़े पैमाने पर पाते हैं। कोयला उत्पादन में हम थोड़ा स्थान कर्नाटक का भी भर सकते हैं, कर्नाटक ये भी कोयला उत्पादक भारत का प्रसिद्ध राज्य है। यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पर दुर्गपुर सतना पेटी एक पाई जाती है, जहां पर यहाँ भी बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, खनिज जो है उनका उत्पादन किया जाता है। उसमें लोहा बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। ये आपका हो गया। लोहा 4 प्रकार का होता है। इन चारों प्रकार के लोहा में भारत में जो तीसरे प्रकार का होता है, लिग्नाइट प्रकार का जो लोहा होता है, वो बड़े पैमाने पर कोयला होता है, बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। लोहे के भी बहुत बड़े पैमाने पर भंडार है, वो भी यहाँ बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। अब आप लोगों से फसलों और कृषि में अगर आ जाता है तो वहां भी मानचित्र पूछा जाता है। तो कृषि के मामले में यहाँ पर गुजरात में पड़ता है स्थान। ये गुजरात राज्य जो है ये कपास उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पैदा होता है? कपास। गुजरात में कपास बहुत होता है और महाराष्ट्र में कपास बहुत होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। क्या होता है? कपास। महाराष्ट्र में कपास बहुत बड़े पैमाने। अगर आप लोगों से कभी पूछ लेता है पश्चिम बंगाल को आपको मानचित्र में भरना होगा, तो आप लोग पश्चिम बंगाल भरेंगे। और यहाँ पे चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल बहुत बड़े पैमाने पर, मुख्य रूप से इसमें 3 फसलें पैदा की जाती है, तो आप पश्चिम बंगाल में कहीं भी भर सकते हैं। इसके अलावा चावल उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है, चावल। और ये यूपी में गेहूं भी बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है, गेहूं भी पैदा किया जाता है। यूपी में गन्ना भी बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। यानी गन्ना, चावल और गेहूं तीनों फसलों का उत्तर प्रदेश में बृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आप यूपी के मानचित्र में इस चीज को स्पष्ट रूप से भर सकते हैं। अब हम पश्चिम बंगाल में जूट आपको भी बताए हैं, तो पश्चिम बंगाल में एक चीज इसी समय हम और पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर चाय का भी उत्पादन होता है। क्या होता है? चाय और जूट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में चाय और जूट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम दक्षिण भारत में, तो केरल पड़ जाएगा। केरल राज्य में
नारियल का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नारियल केरला में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कर्नाटक पड़ेगा, यहाँ पर कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कर्नाटक में क्या होता है, कपास बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कर्नाटक में कपास को दर्शा सकते हैं कि ये भी भारत में पैदा की जाती है। अब इसी प्रकार से हम दलहन फसलों में आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश जो हमारा है, मध्य प्रांत है, उत्तर भारत में मध्य प्रांत जो है, यहाँ पर दालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में दालों का हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। और इसके अलावा हम हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं, उत्तर भारत के सबसे ऊपरी क्षेत्रों में जाते हैं, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपसे गन्ना है, चावल है, जूट है, कपास है, चाय है और नारियल है, इन चीजों के उत्पादक क्षेत्रों के विषय में पूछा जाता है। आप लोग जरा भी कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, इस चीज को लिखने में, भरने में बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। मानचित्र में जितना सुंदर भरा होगा, जितना स्वच्छ भरा होगा, उतने ही ज्यादा आपको मार्क मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे और मानचित्र को काटने का जरा भी कोई भी कहीं से गुंजाइश आपके मानचित्र में नहीं रहेगी। इसमें कोयला, लोहा और मुख्य रूप से देखा जाएगा तो बॉक्साइट और जस्ता, इन राज्यों को पूछा जाता है। तो अभ्रक कभी कभी पूछ लेता है, हटके अगर पूछता है तो अभ्रक और मैग्नीज। तो मैग्नीज का उत्पादन आपके झारखंड और बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में, और अभ्रक का उत्पादन कोडरमा। ये देखिए भारत में एक स्थान है झारखंड, एक राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। झारखंड में एक खान है कोडरमा। यहाँ पे बड़े पैमाने पे अभ्रक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अभ्रक बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। इस प्रकार से आप अपने मानचित्र को भर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पे आकर के बहुत अच्छे तरीके से अपने मानचित्र को देखें और कल सुबह होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठकर बहुत अच्छा मानचित्र अपना फिल करें। यूपी बोर्ड परीक्षा की एमकेपी क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।